हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सामान्य बातचीत में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? हमारा विकल्प ए 10 से 20 डीबी, विकल्प बी 90 से 120 डीबी, विकल्प सी 40 से 60 डीबी, विकल्प डी 120 से 150 डीबी। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है सामान्य बातचीत में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। आइए इस प्रश्न का हल देख लेते हैं। सामान्य बातचीत सामान्य बातचीत वो उसे कहते हैं जब दो व्यक्ति आपस में कोई सामान्य बात करते हैं, यानी कि व्यक्तियों के बीच की वार्तालाप को हम सामान्य बातचीत कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल, या जिसे हम डीबी कहते हैं, इसे हम ध्वनि की तीव्रता का मापन कर सकते हैं डेसिबल से। अतः हम कह सकते हैं ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। अलग अलग स्तरों पर जो ध्वनि की तीव्रता है वो अलग अलग होती है, जैसे बुदाहट, या जिसे हम फुसफुसाना भी कहते हैं, फुसफुसाहट। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति आपस में मतलब सटे हुए तरीके से बात कर रहे हैं तो उसे फुसफुसाहट ध्वनि बिल्कुल कानों में जैसे बोलते हैं, जिसे किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई ना दे, वो होती है हमारी फुसफुसाहट की ध्वनि। उसकी तीव्रता होती है हमारी 30 डेसिबल। जो हमारी सामान्य बातचीत होती है, या जिसे हम वार्तालाप कह सकते हैं, इसकी ध्वनि होती है हमारी 60 डेसिबल की इसकी तीव्रता होती है। हमारे जितने भी चलित वाहन है, मोटरसाइकिल, गाड़ियां वगैरह, कार, इसकी होती है हमारी तीव्रता 95 डेसिबल। और जो अगर ध्वनि की तीव्रता 70 डेसिबल से ऊपर हो जाए, से अधिक हो जाए, तो यह कान के लिए कष्टदायक हो जाती है। इसे ही हम कहते हैं शोर, या इसे ही हम कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। यह मानव के लिए कष्टदायक होती है, जिससे व्यक्ति नहीं सुन पाता। बहुत ज्यादा इसकी जो तीव्रता होती है बहुत अत्यधिक होती है। अतः इस प्रश्न का जो हमारा विकल्प है, सामान्य बातचीत में उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता, वो होती है हमारी विकल्प सी 40 से 60 डेसिबल के मध्य हमारी सामान्य बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है। हमारा विकल्प ए यहाँ गलत हो जाता है, विकल्प बी भी यहाँ गलत हो जाता है, और विकल्प डी भी यहाँ गलत हो जाता है। अतः विकल्प सी सही विकल्प है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।